बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर जो है ये 15 है, क्लास 10th है। तो इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं बेटा, वो हमने आज पढ़ना है। करंट का इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ये साफ बात वाज़ेह है कि इलेक्ट्रो और ये इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि चार्ज से, करंट से मुतल्लिका है, और मैग्नेटिज्म मकनातीस से, यानी कि मैग्नेट का और करंट का एक आपस में ख़ास रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स वही कह रहा है स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट्स की जो स्टडी होती है यानी कि मकनातीसी असरात की स्टडी ड्यू टू करंट, करंट की वजह से, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि करंट की वजह से जो मकनातीस पैदा होता है वो किस तरह से पैदा होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके पोल्स क्या होते हैं। बेटा उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये किसने कहा था, ये स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू करंट और इस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये किसने कहा था? ये कहा था बेटा अम्पेयर ने। अम्पेयर साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था कि करंट इज प्रोड्यूस्ड। अम्पेयर ने क्या बताया था? मैग्नेट इज प्रोड्यूस्ड due to flow of current in conductor। अम्पेयर ने बेटा क्या बताया था कि मैग्नेट इज प्रोड्यूस, मकनातीस पैदा हो जाता है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, करंट के बहाव की वजह से। किसमें? इन अ कंडक्टर, जो कंडक्टर के अंदर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, मैग्नेट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट अराउंड द कंडक्टर करता हूँ, ज्यादा बात वाज़ेह हो जाएगी। अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक। अब इससे अम्पेयर ने एक बात सही कही थी या गलत कही थी, ये क्या चीज है और इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को आप लोगों ने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है। ये बैटरी के साथ हमने इसको जोड़ दिया है। कोई भी वी पोटेंशियल की बैटरी है, हमने इसके साथ इसको जोड़ दिया है। करंट फ्लो करता है
इधर पहुंचेगा, फिर इधर से ये इधर जाएगा और इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा। अब जिस तरह ये एम्पेयर ने कहा था कि मैग्नेट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट अराउंड कंडक्टर, तो हमें इस जो ये कंडक्टर है हमारे पास, जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर भी मैग्नेट जो इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना चाहिए। तो वो हम कैसे देख सकते हैं? आपको आंख से तो नजर नहीं आएगा ऐसे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। तो इसके लिए बेटा हमें थोड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हमने एक लकड़ी का जो है वो वुडन जो है वो बोर्ड लेना है हमने, और उसको हमने उसके अंदर एक सुराख करना है, सुराख के अंदर से इस कंडक्टर को गुजारना है। तो ये पहले करना होता है, यानी कि उस वुडन लकड़ी के बोर्ड के अंदर क्या करना होता है, सुराख करना होता है, तो इसको गुजारना होता है। तो मैं इसको शक्ल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारे पास डायग्राम है इसके, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। ये लकड़ी का बोर्ड है, उसके अंदर ये सुराख है, उस सुराख के अंदर से हमने इस कंडक्टर को गुजार लिया है। तो ये बोर्ड हमें मदद देगा कि एक मैग्नेटिक जो इफेक्ट है उसको समझने के लिए, ठीक है। अब बेटा हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, कंपास नीडल क्या होती है, कंपास नीडल क्या होती है। बेटा कंपास नीडल जो होती है ये मैग्नेट के लिए एक सेंसिटिव, एक छोटी सी नीडल होती है, और ये मैग्नेट के लिए सेंसिटिव होती है, जो हमें बताती है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। और उसकी जो सुइयाँ होती हैं वो बेटा डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये आपको स्केच देता हूँ कि वो इस तरह की होती है। उसके अंदर ये सुई होती है, मिसाल के तौर पर हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूँ, ये दरमियान में ये नीडल है हमारे पास, उसमें एक तरफ लिखा होता है नॉर्थ लिखा होता है, और एक तरफ क्या लिखा होता है, साउथ लिखा होता है। जैसे आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के करीब लेके आते हैं तो ये जो हमारे पास जो सुई है, नीडल है, ये डिफ्लेक्ट कर जाती है, और ये जो हमारे पास अगर जो पहले वाली पोजीशन है वो पहले वाली पोजीशन में नहीं रहती। इसका मतलब ये होता है कि उस एरिया के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो मैंने उस कंपास नीडल को यहाँ पे रख के देखा, जैसे उसको रख के देखते हैं तो जो उसकी पहली वाली जो हमारे पास, ये मैं कहता हूँ ये हमारे पास पहले वाली उसकी जो नीडल है वो है नॉर्थ और साउथ वाली, ये हमारे पास उसकी डायरेक्शन है। तो उसकी डायरेक्शन वो नहीं रहती, बल्कि उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, ऐसे हो जाती है। फिर यहाँ पर रख के देखा तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, यहाँ रख के देखा उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, और ऐसे ऐसे हो जाती है। अब हम इस बात से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इस कंडक्टर के अराउंड में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो वो जो कंपास नीडल थी उसकी जो डायरेक्शन थी, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ वाली, ये जो पोल वाली डायरेक्शन थी वो वैसी वैसी रहनी थी। लेकिन जैसे ही हमने उसको ये लकड़ी के बोर्ड के ऊपर रखा तो उसकी जो सुइयां हैं वो डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो अपनी जगह से वो मूव कर जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रख के देखते हैं, यहाँ पर रख के देखते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ है जो इसको डिफ्लेक्ट कर रही है। वो किसके लिए सेंसिटिव बनाई गई है, ये हमारे पास ये मैग्नेट के लिए सेंसिटिव बनाई गई है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या करती है, मूव कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। इस बात से हमें क्या पता लगा कि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो है वो क्या है, मकनातीस मौजूद है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ अब इस जो है इस केस में ये ऑन था, और हम टर्मिनल को जो है वो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, या बैटरी को हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से इसको, सर्किट को। तो हम क्या करते हैं, इसको जब ऑफ करते हैं तो देखा गया कि जो ये हमारे पास ये जो इसकी नीडल्स थी वो दोबारा पहले वाली कंडीशन के अंदर आ जाती हैं। दोबारा सुन लें बेटा, जैसे हम बैटरी को यहाँ से इसके कनेक्शन को ऑफ करते हैं तो जो ये सुई हमारे पास नीडल जो है वो हमारे पास दोबारा पहले वाली कंडीशन के अंदर आ जाती है। यानी कि जो ये वाली कंडीशन थी पहले, वही कंडीशन यहाँ पे शो होना शुरू। इसका मतलब ये हुआ कि करंट की वजह से ही मकनातीस पैदा हो रहा था, इस करंट की वजह से जो है मकनातीस पैदा हो रहा था, और हमने इसको यानी कि आपको शो किया, डिफ्लेक्शन को शो किया। जैसे हम इसको ऑफ करते हैं तो यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा होता है। लो बेटा, अब हम इसका एक्सपेरिमेंट एक और छोटे से बड़े सादा से एक्सपेरिमेंट है, हम उसके जरिए करते हैं कि हम जो है ना लकड़ी की फीलिंग्स देते हैं हमारे पास। एक मिनट
क्या करते हैं हम जो है वो लोहे का एक लोहे की फीलिंग आयरन फीलिंग्स ले लेते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर आयरन फीलिंग्स, आयरन फीलिंग्स क्या है? लोहे के छोटे छोटे से ज़र्रात होते हैं। ये बिल्कुल इस तरह आप लकड़ी की शॉप पे चले जाएं, वहाँ पर वो कटिंग कर रहा होता है और उसमें से छोटे छोटे ज़र्रात निकल कर लकड़ी के नीचे गिरे होते हैं। इसी तरह ही लोहे की जब दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे कटिंग हो रही होती है लोहे की, तो छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से ज़र्रात जो होते हैं, जिस तरह रेत के ज़र्रे होते हैं, मिट्टी के ज़र्रात होते हैं, ऐसे वो नीचे गिरे होते हैं, वो उन्हें हम कहते हैं आयरन फीलिंग्स, ठीक है बेटा। वहाँ से आपने उन आयरन फीलिंग्स को उठाना और इस लकड़ी के ब्लॉक ऊपर डाल देना। जैसे आप लकड़ी के ब्लॉक ऊपर डालते हो उन आयरन फीलिंग्स को, मैं थोड़ा सा इस कलर से शो करने की कोशिश करूंगा, ये ऐसे आप लोगों ने डाले, ठीक है। आप वो जो थे ना, पहले तो वो बिल्कुल ऐसे सिंपल आपने उनको ऐसे फैला दिया, और जैसे ही आप लोग इसको यहाँ से ऑन करते हो, यहाँ से इसको करंट देते हो, तो वो जो लकड़ी जो ये लोहे की जो आयरन की जो फीलिंग्स हैं, वो दायरे की शक्ल में, जैसा कि ये सुइयां नीडल्स जो थी वो दायरे की शक्ल में शो हो रही थी, ऐसे ही वो अपनी खास पोजीशन संभाल लेते हैं। ऐसे डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, जिस तरह देखें ये खास एक डायग्राम, यानी कि ये गोल दायरा जो हमारे पास बन गया, गोल दायरे की शक्ल के अंदर वो आयरन फीलिंग्स आ जाती हैं। यानी कि लोहे के जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो आपने यहाँ पे रखे थे लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर, वो क्या हो जाते हैं बेटा, एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ से भी हमें, क्योंकि हमें पता है देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन एंड मैग्नेट, मैग्नेट और आयरन के दरमियान में कशिश की एक फोर्स होती है। जो मैग्नेट होता है वो आयरन को खींचता है, तो इसके राउंड में गोल दायरे की शक्ल में जो इनका आना, इस लोहे का आयरन का आना क्या बता रहा है कि मकनातीस यहाँ पे है, यहाँ पे मकनातीस है। अच्छा, इसको हम ऑफ कर देते हैं अब एक दफा। इसको जब मैंने ऑफ किया तो, और अब हमने उसके जो हमारे पास आयरन फीलिंग्स थे उनको हमने डाला, तो वो कोई दायरे की शक्ल में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होता है तो इसमें मकनातीस पैदा होता है, और जो मैग्नेट पैदा होता है वो अराउंड द कंडक्टर होता है। और जिस तरह से ये दायरे की शक्ल इख्तियार का, इसका मतलब ये हुआ कि इस दायरे की शक्ल के अंदर, लूप की शक्ल के अंदर ही इसके अंदर मैग्नेट पैदा हो रहा है। तो इससे बेटा हमारा अभी तक हमें क्या पता चला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो टॉपिक वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स के जो हमारे पास वो स्टडी किया जाता है, और वो मैग्नेट किसके ज़रिए पैदा होता है बेटा, वो पैदा होता है करंट के ज़रिए पैदा होता है। अगर किसी चीज़ में से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेट पैदा होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अमल नहीं होगा। अच्छा, अब एक और बात, इस जो ये हमारे पास मैग्नेट पैदा होगा, जहां पर मैग्नेट पैदा होगा, जाहिर बात वहां उसका मतलब ये होता है कि उसमें नॉर्थ और साउथ पैदा हो गया है। यानी कि हम छोटा सा एक मैग्नेट बार बना के देखते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है बेटा। तो ये नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या है कि ये हमारे पास दो पोल होते हैं, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, उसके अंदर नॉर्थ और साउथ ये दो पोल अंदर है, और यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो बाहर निकल रही होती हैं, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही होती हैं और साउथ की तरफ जा रही होती हैं। यही वजह है कि मैग्नेट जो होता है वो एक साइड से तो अपने आप को जो है वो दूसरे के साथ जो है अटैच कर, मैग्नेट की जो एक साइड जो होती है वो उसके साथ जो है ना वो चिस्पा हो जाती है, लोहे के साथ आयरन को खींचते अट्रैक्ट करते, लेकिन दूसरी साइड जो होती है उसको रिपेल कर रही होती है, दफा कर रही होती है, दूर भगा रही होती है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि सेम जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और डिफरेंट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से एक साइड जो है, अब मैं कहता हूँ कोई और मैं मैग्नेट बार ले लेता हूँ यहाँ पर, उसका नॉर्थ पोल इसके सामने करूंगा तो ये नॉर्थ को कभी भी नहीं खींचेगा, तो मकनातीस को भी नहीं अपने आपस में अट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह क्या है, उसके सेम पोल्स हो जाते हैं, ये भी नॉर्थ हो जाता है, ये भी नॉर्थ, तो डिफरेंट पोल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, यहां से मैं इसको ऑफ कर देता हूं और इसका टर्मिनल चेंज कर देता हूं, पॉजिटिव को इधर कर देता हूं, नेगेटिव इधर कर देता हूं, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये नीडल जो है वो पहले अगर मैं कहता हूं नॉर्थ वाली इधर आ रही थी और साउथ वाली इधर आ रही, तो फिर अब मैं कहता हूं
कि तो साउथ वाली इधर हो जाएगी और नॉर्थ वाली उधर हो जाएगी, यानी कि जो पहले के वाली कंडीशन थी नॉर्थ साउथ वाली वो नहीं रहेगी। हाँ, ये दायरा ऐसे ही रहेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ जो है वो अपनी जो है ना वो जगह जो है वो चेंज कर लेगा, यानी कि नीडल जो है जगह चेंज कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसको करंट टर्मिनल जो है वो हम चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ मैग्नेट जो है उसके पोल्स भी चेंज हो जाते हैं। तो बेटा जी यहाँ तक क्लियर है आप सब बच्चों को। अब हम इस मैग्नेट को एक नाम देते हैं। जो ये मैग्नेट पैदा हुआ है, यहाँ पर जो ये मैग्नेट पैदा हुआ है, ये जो मैं गोल दायरे की शक्ल में आप लोगों को यहाँ पे शो किया है, हमने कंपास नीडल और ये लोहे के जर्रात जो आयरन के जर्रात डालकर हमें ये गोल दायरा हासिल हुआ, ये मैग्नेट है। और उस मैग्नेट को मैं नाम देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों है? ठीक है, ये करंट की वजह से पैदा, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अच्छा, जैसे ही हम इस करंट को ऑफ करते हैं ये मैग्नेट भी खत्म हो जाता है। अच्छा, इस मैग्नेट को हम एक और नाम देते हैं। इस मैग्नेट का नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम टेम्परेरी मैग्नेट भी होता है। इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट कहेंगे। अच्छा, टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहते हैं इसको? बेटा इसको टेम्परेरी मैग्नेट इसलिए कहते हैं कि जैसे ही हम इस करंट को ऑफ करते हैं तो ये मैग्नेट भी खत्म हो जाता है। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। जिस तरह का अब रेडियो वगैरह टीवी वगैरह उसका मैग्नेट निकलता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, वो मैग्नेट जो होता है या ये जो हमारे पास ये बार जो है मैग्नेट बार, ये परमानेंट मैग्नेट होता है, ये खत्म नहीं हो रहा होता। ठीक है, इसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये इस केस में जो मैग्नेट पैदा होता है ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। टेम्परेरी मैग्नेट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ ये करंट से रिलेट है, इसके लिए कंडीशन है करंट की। करंट होगा तो ये मैग्नेट पैदा होगा, जैसे हम करंट को ऑफ करते हैं तो मैग्नेट भी खत्म हो जाता है। तो हम कहेंगे कि दिस इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। तो बेटा आगे हमारे पास है, इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? यानी करंट जो है अभी गोलदार की शक्ल में आ गया तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा ये कैसे जो है किस डायरेक्शन के अंदर होगा, ये किस तरह से पैदा हो रहा है। तो लेकिन हम इसको जो है ना एक साइंसी रूल भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो है मैग्नेट की जो डायरेक्शन जो होती है किस डायरेक्शन के किस राउंड में ये पैदा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहली बात क्या है कि आप इसको कंडक्टर को पकड़ें। ठीक है, क्या किया आपने? क्रॉस द कंडक्टर विद योर राइट हैंड। अपने दाएं हाथ से कंडक्टर को आप लोगों ने पकड़ना है, यानी कि ऐसे, जिसमें ये कंडक्टर है हमारे पास, तो इसको हमने ऐसे पकड़ लिया। क्लियर बेटा? अच्छा, अगली बात क्या है, इरेक्ट योर थंब। वो कहता है इरेक्ट योर थंब, अंगूठे को सीधा करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की सिमत में। तो मैंने क्या किया, ऐसे इसको यूं पकड़ा और क्या किया, अंगूठे को सीधा कर दिया। किसकी डायरेक्शन में? करंट की सिमत में। ये देखो ये जो डायग्राम के अंदर आप शो कर, मैंने एरो शो किया होगा, करंट किधर जा रहा है ऊपर। तो ये नीला कलर जो है फर्स्ट करें, ये कंडक्टर आपके पास ऐसे, ये कंडक्टर है आपके पास, आप इसको ऐसे कर लेते हैं और इरेक्ट योर थंब, थंब को कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन के अंदर इसको शो करते हैं। तो आपकी जो उंगलियां हैं, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां, ये क्या शो करेंगी? ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे
कर्लिंग फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कर्लिंग फिंगर्स जो होती है बेटा शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये हमारे पास मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये क्या करेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास कंडक्टर था उस कंडक्टर के अराउंड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है वो किस डायरेक्शन के अंदर पैदा हुआ, ऐसे पैदा हुआ है। ऐसे यानी कि इस कंडक्टर के अराउंड पैदा हुआ है, ऐसे इर्द गिर्द जितना भी सारे ऐसे यहाँ भी होगा, यहाँ 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 होगा। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैं थोड़ा सा दोबारा इसको प्रीव्यू करता हूँ और थोड़ा सा बेटा जिसको समझ नहीं आई है वो दोबारा थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करे। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। तो बेटा मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स को जो है उसकी स्टडी की जाती है और वो मैग्नेटिक इफेक्ट किससे पैदा होते हैं, ड्यू टू करंट की वजह से पैदा होते हैं। ठीक है बेटा, और इस अमल को हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अच्छा, ये एम्पेयर ने बताया था सबसे पहले कि जैसे ही मैग्नेट इस प्रोड्यूस मकनातीस पैदा हो जाता है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट के फ्लो होने से अराउंड द कंडक्टर के इर्द गिर्द। अब ये हमारे पास जो ये एम्पेयर ने बताया था ये बात गलत है या सही है, तो हमने उसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर के अंदर से हमने करंट को फ्लो करवाया। करंट फ्लो करवाने के बाद हमने लकड़ी के बोर्ड के ऊपर जो है दो तरह से कंपास नीडल और आयरन फीलिंग्स की मदद से हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो जाता है। तो ये हमारे पास बड़ा टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं इसको। जो ये मैग्नेटिस पैदा हुआ है इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहते हैं, हाँ इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इससे रिलेट होता है। जैसे हम इसको ऑफ कर देते हैं करंट को तो यहाँ पर मैग्नेटिक भी जो है डिसअपीयर हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपीयर हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट अब इसकी डायरेक्शन हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है पैदा होता है। आप क्या कर सकते हैं कि किसी ये जो राइट हैंड के अंदर आप इसको कंडक्टर को पकड़ते हैं, फिर क्या करते हैं अंगूठे को सीधा करते हैं और जो अंगूठे को सीधा जो करना है किस डायरेक्शन में करना है, करंट की डायरेक्शन में करना है। अगर ऊपर की तरफ करंट है तो ऊपर की डायरेक्शन में करना है और नीचे की तरफ जो करंट है तो आप इस लोग ऐसे इसको नीचे की तरफ करोगे, ऐसे करोगे। तो जो कर्लिंग फिंगर्स जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो क्या शो करेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही होती है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी बेटा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।